डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। डाइजेशन क्या होता है और हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसे और किस प्रकार। डाइजेशन का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना क्या कहलाता है, डाइजेशन। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड है उसको हम सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ेंगे तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन। देखिए अगर मान ले कि एक रोटी है, रोटी को हमने लिया और हाथ से तोड़ा तो हाथ से तोड़ना डाइजेशन नहीं है, लेकिन जब हम अपने मुंह में लेते हैं उसको चबाते हैं तो डाइजेशन वहीं से शुरू हो जाता है। वहाँ से हम निगल लेते हैं, निगल लेने के बाद हमारे स्टोमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ डाइजेस्ट होता है। मतलब डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। तो डाइजेशन का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाना डाइजेशन कहलाता है। और डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, तो 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ में होता है। 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन ऑकर्स इन माउथ। माउथ में, माउथ को ही हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। तो ये माउथ जो है वही हमारा ओरल कैविटी कहलाता है। इसी को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। देखिए माउथ में कई सारी चीजें होती है, ठीक है। जैसे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स, तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स आखिर कहाँ हैं और इनके क्या नाम हैं। सैलिवरी ग्लैंड जो है, सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में है। और सैलिवरी ग्लैंड्स कितने हैं, तो 3 जोड़ा। सैलिवरी ग्लैंड्स 3 जोड़ा है, मतलब 3 पेयर। और ये 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स मतलब क्या हुआ कि 6। 1 पेयर मतलब 2। कोई भी चीजें एक जैसे अगर 2 चीज होती है तो उसको हम पेयर कहते हैं। और सैलिवरी ग्लैंड्स कितने हैं, 3 पेयर, इसका मतलब 6। अब देखिए कि ये सैलिवरी ग्लैंड्स के नाम क्या क्या है। तो पहला है पैरोटिड, दूसरा है सबमैंडिबुलर और तीसरा है सबलिंगुअल। पैरोटिड क्या है, पैरोटिड जो है ये वैसे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो कि कान के ठीक नीचे होता है। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ईयर्स, इधर यहाँ मौजूद होता है और ये गाल के साइड से होता है, अंदर की ओर से, ठीक है, बाहर से। और पैरोटिड में ही जब इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन, तो इसी को हम कहते हैं मम्स, ठीक है। तो मम्स किसे कहते हैं, वायरल इन्फेक्शन जब पैरोटिड ग्लैंड्स में होता है इसी को मम्स कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको गलगुली कहा जाता है। सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर वो सैलिवरी ग्लैंड्स है जो कि दोनों जॉ मतलब दोनों जबड़ों के बीच में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ बोथ द जॉ इनसाइड द चीक, चीक के अंदर होता है और यहाँ होता है, ठीक है। सबलिंगुअल ये भी सैलिवरी ग्लैंड्स है जो कि जीभ के नीचे मौजूद होता है। अब बात आती है कि सैलिवरी ग्लैंड्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये हो गया। और सैलिवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, तो सैलिवरी ग्लैंड जो है बेसिकली सेक्रेट करता है सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करता है और इस सलाइवा के क्या क्या कंपोनेंट्स, तो सैलिवरी ग्लैंड्स के सलाइवा के कंपोनेंट्स हैं वाटर, म्यूकस, वाटर हो गया, म्यूकस हो गया, लाइसोजाइम और टाइलिन को ही हम सैलिवरी एमाइलेस भी कहते हैं।
देखिए म्यूकस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारे स्किन सेल्स के अंदर गोबलेट सेल्स होते हैं। कौन से सेल हैं? गोबलेट सेल्स। और यही गोबलेट सेल जो है वो म्यूकस कंटेन करता है। आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे पेपर चिपकाते हैं अपने सलाइवा को लगा के, थूक को लगा के चिपकाते हैं, है ना, क्योंकि उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, ये स्टिकी सब्सटेंस है म्यूकस, जो सेपरेट होता है गोबलेट सेल्स के द्वारा। उसके बाद इस लाइसोजाइम को समझें। लाइसोजाइम क्या करता है, ये किल्स बैक्टीरिया को मारता है। और नाम से ही क्लियर है लाइसोजाइम, इसका मतलब ये एंजाइम है। तीसरा क्या है, टायरिन। टायरिन को ही सैलिवरी अमाइलेज भी कहते हैं। और ये जो सैलिवरी अमाइलेज है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो स्टार्च पे जब टायरिन एक्ट करता है तो बनाता है माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज। इस प्रकार सलाइवा जो है स्टार्च के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहाँ होता है, तो माउथ के अंदर होता है, मतलब हमारे बकल कैविटी या ओरल कैविटी में होता है। अब देखिए कि सलाइवा के बाद और सैलिवरी ग्लैंड्स के बाद हमारे माउथ में टंग भी, टंग जिसको हम लोग जीभ कहते हैं। ये टंग क्या करता है, तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। इट रिकॉग्नाइजेस टेस्ट। आगे वाले पार्ट से हम स्वीट टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। इधर किनारे में हम लोग साल्टी टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और इस बीच से सावर टेस्ट जो खट्टा होता है उस टेस्ट को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और पीछे वाले पार्ट से बीटर टेस्ट करवा। सैलिवरी ग्लैंड्स के बाद ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, हमारा टंग। टंग के ऊपर छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर जैसे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम टेस्ट बड कहते हैं। और ये टेस्ट बड क्या करता है, इट रिकॉग्नाइजेस टेस्ट। ये रिकॉग्नाइज करता है मतलब पहचानता है टेस्ट को। थर्ड पार्ट जो हमारे बकल कैविटी में है वो है टीथ, दांत। दांत जो है, जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तो उनमें दांत आना शुरू होता है। और ये कब तक चलता है, तो ये दांत आना शुरू हो जाता है और दांत होता रहता है। 2 से 3 साल तक में बच्चों के अंदर जो 20 के 20 दांत हैं वो हो जाते हैं। और बच्चे उस समय चूंकि मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, माँ का दूध तो ऑब्वियसली पीते हैं, दूध नहीं पी पाते, वो बाहर के डब्बे का दूध या कोई दूसरा दूध पीते हैं। उस समय जो दांत होता है तो इसलिए इसको हम मिल्क टीथ कहते हैं। और मिल्क टीथ की संख्या 20। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसके बाद ये दांत टूटना शुरू हो जाता है। 6 से 12 साल के अंदर ये सारे मिल्क टीथ टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं। इसीलिए इसको हम डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक टर्म है थिकोडॉन। थिकोडॉन, इसका मतलब क्या होता है, टीथ इम्बेडेड इन जॉ सॉकेट। दांत जो कि जबड़े में धंसा होता है उसको हम क्या कहते हैं, थिकोडॉन। टीथ इम्बेडेड इन जॉ सॉकेट। और दूसरा टर्म जो है वो है डिफायोडॉन। मनुष्य
मनुष्य में क्या होता है कि दांत दो बार आता है। एक जब मिल्क टीथ होता है वो, उसके बाद झड़ने के बाद फिर दोबारा टीथ आते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं डिफाइवल, द कंडीशन इन विच टीथ अपीयर्स ट्वाइस। टीथ अपीयर्स ट्वाइस मतलब दांत दो बार, और मनुष्य में दांत दो बार आता ही है। मिल्क टीथ टूटने के बाद फिर नए दांत आते हैं। तो 12 साल के उम्र तक जो है ये सारे मिल्क टीथ टूट जाते हैं और नए दांत आते हैं, और वो परमानेंट, ठीक है, परमानेंट है, क्योंकि परमानेंट ये रहते हैं हमारे जब तक कि बाहर से इसको तोड़ ना दिया जाए। तो इस तरह के टीथ को हम कहते हैं परमानेंट टीथ। और ये जो परमानेंट टीथ है इसकी संख्या 32 होती है। परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर, ठीक है। तो ये जो परमानेंट टीथ है इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। इंसीजर, वैसे मिल्क टीथ को भी 4 भागों में बांटा गया है। कोई भी टीथ हो, ठीक है, उसको 4 भाग में बांट सकते हैं। एक है इंसीजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। तो इंसीजर का काम है टू काटना, ठीक है। हम लोग किसी भी भोजन पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को, मतलब कुछ आइटम्स को काटते हैं अपने आगे वाले दांत से, वो दांत इंसीजर कहलाता है। बच्चे दूसरे को दांत काट लेते हैं, वो भी इसी इंसीजर से, ठीक है। केनाइन ये नुकीला होता है और इसका काम है टू टीयर, फाड़ देना। प्रीमोलर और मोलर के काम होते हैं ग्राइंडिंग का, ये पीसने का काम करता है। जो भी फूड आइटम्स हम लेते हैं और उसको चबाते हैं, तो चबाने का काम यही प्रीमोलर और मोलर करता है। अगर हम टीथ के स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ये हमने केनाइन बना दिया, कुछ लोग प्रीमोलर बना के दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सबसे पहला पार्ट जो है ये है इनामेल। इनामेल जो है वो हार्डेस्ट पार्ट है टीथ का। ये सबसे मजबूत भाग होता है हमारे दांत का, हमारे दांत का ही नहीं, हमारे पूरे शरीर का सबसे मजबूत भाग यही होता है, इनामेल। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एज वेल एज टीथ। इनामेल शाइनी पार्ट है। तो पहली बात हम समझ गए कि यह हार्डेस्ट पार्ट है। दूसरा क्या है? शाइनी पार्ट है ना। हम कहते हैं कि तीनों दांत मोती जस्तो चमकिन, मतलब आपके दांत जो है मोती जैसे चमक रहे हैं, उस वो भी किसके कारण? इनामेल के कारण। और ये आउटर मोस्ट लेयर टीथ का, इसके अंदर आता है डेंटाइन। डेंटाइन जो है ये सेकेंड लेयर है इनामेल के बाद। इनामेल आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बाद डेंटाइन है, और डेंटाइन सेंसिटिव लेयर है। सेंसिटिव लेयर, अगर डेंटाइन तक अगर फूड आइटम्स आपके पहुंचते हैं, फूड पार्टिकल्स पहुंचते हैं, तो वो सेंसेशन कॉज करते हैं। सेंसिटिविटी इसी के कारण आती है। और आपने अक्सर प्रचार में देखा होगा कि सेंसोडाइन टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, सेंसिटिविटी हटाए। तो मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ उसका, मैं प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझिए इस बात को कि डेंटाइन जो है वो सेकेंड लेयर है इनामेल के बाद, और ये सेंसिटिव होता है। तीसरा जो है ये अंदर में क्या है? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी ये कैविटी है, मतलब खाली जगह है, इसमें ब्लड वेसल्स के सप्लाई होते हैं, ठीक है। सबसे निचला हिस्सा जो है दांत का वो कहलाता है रूट, ठीक है, और रूट के ऊपर का पार्ट कहलाता है नेक।
और ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली गम है, गम मतलब मसूर, ठीक है। और अगर विटामिन सी की कमी होती है तो आपके मसूरों से क्या आता है, खून आता है, और ये जो खून आता है ब्लीडिंग गम्स, इसको कहते हैं एस्कर्वी। और एस्कर्वी एक डिफिशियंसी डिजीज है जो कि विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अब ये गम मतलब मसूर और दांत आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं उसको हम सीमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो सीमेंटम क्या करता है, अटैच करता है, अटैचेस गम टू टिप। इस प्रकार ये दांत के स्ट्रक्चर को हम समझ पाए। अब जानिए कि हम लोग जब रात में खाना खा लेते हैं, मुंह नहीं धोते हैं, ठीक है, मुंह नहीं धोया और वैसे ही सो गए। बच्चे तो खासकर दूध पीते हैं, उसमें चीनी भी होता है, और बिना कुल्ला किए हुए भी सो जाते हैं। देखिए, जब अगर हम कुल्ला ना करें या दांत को साफ ना करें तो इसमें क्या होगा कि क्योंकि फूड आइटम्स इसके कांटेक्ट में आया है, जर्म्स डेवलप करेगा, खासकर बैक्टीरिया डेवलप करेगा। और वो बैक्टीरिया क्या करेगा, एसिड रिलीज करता है, एसिड रिलीज करेगा, ठीक है। हम लोग टूथपेस्ट लगाते हैं, टूथपेस्ट में बेस होता है और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो इस प्रकार हमारा दांत बचा रहता है। अगर इसको छोड़ दें तो एसिड क्या करेगा, इसको कोरोड कर देगा। कोरोड करने के बाद इनामल कोरोड हो गया तो जो भी आप फूड आइटम्स लेंगे वो कहाँ तक जाएगा, वो डेंटाइन तक जाएगा, जिसके कारण सेंसिटिविटी होगी आपके दांतों में, ठीक है। अगर इसको भी केयर ना किया जाए तो इसमें भी डेंटाइन लेयर में भी पोर्स डेवलप कर जाएंगे और फूड आइटम्स आपके डायरेक्ट जो है पल्प कैविटी के अंदर आना शुरू करेंगे। तो हम कहते हैं कि दांतों में कैविटी हो गई, ठीक है। तो अब दांत के बारे में हमने सीख लिया, तो हमें आप जानना होगा कि डेंटल फार्मूला, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ सेट ऑफ जॉ, यही कहलाता है डेंटल फार्मूला। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ सेट ऑफ जॉ। देखिए हमारे पास दो जबड़े हैं, ये एक निचला जबड़ा है, ये ऊपरी जबड़ा है। दोनों जबड़े में अगर हम निचले जबड़े की बात करें तो उसके आधे में जो दांत का अरेंजमेंट होगा, आधे जबड़े में दांत का जो अरेंजमेंट होता है वही कहलाता है डेंटल फार्मूला। मतलब अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ सेट ऑफ जॉ इज कॉल्ड डेंटल फार्मूला। अब डेंटल फार्मूला सभी में अलग अलग होता है। बच्चों में डेंटल फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं 4 प्रकार के दांत हैं हमारे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो बच्चों में ये हो जाएगा 2 1 0 2 बाय 2 1 0 2। अब देखिए कितने हैं, 2 इंसीजर है हाफ जॉ में, मतलब पूरे एक जबड़े में 4 इंसीजर है, ठीक है। वैसे ही कैनाइन एक जबड़े में कितने हो जाएंगे, 2। प्रीमोलर नहीं होते और मोलर है ना, आधे जबड़े में 2, फिर अगले आधे जबड़े में 2, इधर 2 इधर 2, कुल मिला के 4। कुल दांत कितने हो, 2 1 3 2 5, 5 और 5 10 और इंटू 2 10 दूनी 20। इंटू 2 क्यों, क्योंकि 2 जबड़ा है ना, एक जबड़े में 10 दांत हुए तो 2 जबड़े में 20 दांत होगा, इसलिए बच्चों के पास 20 दांत होते हैं, ठीक है, जिसका डेंटल फार्मूला ये है। अब हम बात करें एडोलेसेंट। एडोलेसेंट जानते हैं, जब किसी व्यक्ति का उम्र 12 साल से 18 साल के बीच हो, वो बेसिकली एडोलेसेंट है। और जो एडोलेसेंट है उसमें डेंटल फार्मूला क्या होता है, देखिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, 2 1 2 2 बाय 2 1 2 2 into 2
मतलब इंसीजर जो है हाफ जॉ में 2 होंगे, मतलब पूरे एक जॉ में, एक पूरे जबड़े में 4 होगा इंसीजर। केनाइन हाफ जॉ में 1, मतलब पूरे में 2, प्रीमोलर 2 और मोलर भी 2। तो इस तरह से 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 7 ऊपर 7 नीचे, 7, 7, 14, 14 दूनी 28। तो एडोलसेंट जो है उसमें 28 ही दांत होते हैं, ठीक है। तो बाकी के 4 दांत कहाँ गए जो कि एडल्ट में होता है? वो जो 4 दांत है, जो 4th टीथ है जो बचा हुआ है लास्ट, वो जिसको हम लास्ट मोलर भी कहते हैं, और ये लास्ट मोलर बेसिकली विस्डम टीथ कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्डम टीथ, ठीक है। अकिल जॉ, क्योंकि ये 18 के बाद और कभी भी आ सकता है, बुढ़ापे तक, 18 से बुढ़ापे तक में भी आ सकता है। मुझे तो अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो ये 4 विस्डम टीथ जो है जब आ जाते हैं, जिसको हम लास्ट मोलर भी कहते हैं, तब एडल्ट्स में हम जान सकते हैं कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर एडल्ट्स के लिए इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर ये होता है 2, 1, 2, 3 बाय 2, 1, 2, 3 into 2। मतलब एक जबड़े में 4 इंसीजर हो गए, 2 केनाइन हो गए दोनों साइड में, एक इधर है ना, 2 प्रीमोलर है इधर, 2 इधर, और 3 मोलर इस साइड, 3 मोलर इस साइड। वैसे ही ऊपर में भी यही अरेंजमेंट होगा। तो 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8, 8, 3, 16, 16, 32। तो ये 32 दांत हो गए। तो इस प्रकार ये डेंटल फॉर्मूला खत्म।